नमस्कार। 49 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतियाँ आपकी यहाँ पर रेखाओं में चल रही हैं, उन सबको मैं पढ़ूँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली और नहीं पहुँच पाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। यानी मैंने अपने हजारों एपिसोड्स के अंदर बताया है कि यदि ये गैप व्यक्ति के जीवन के अंदर आता है तो ऐसे व्यक्ति को शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष होता है और उस संघर्ष के बाद वो सफलताओं को प्राप्त करता है। इनके जीवन के अंदर सब सामान्य स्थिति नहीं होती है। ये अपनी ऊंचाइयों को स्वयं की मेहनत से सिद्ध करके ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। प्रथम पर्व यहाँ मानसिक पर्व। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर अभी पूरी तरीके से मजबूत है और डिसीजन लेने की पावर और ताकत अभी भी आपके शरीर के अंदर बची हुई है, तो ये अच्छी बात यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा पर्व और यहाँ पर रेखाओं का लगा होना। देखिए, मेरा हिसाब जो कहता है, मेरा ज्ञान जो कहता है, क्योंकि आपका पूरा हाथ में एक बार देख चुका हूँ और आपका सवाल भी है कि आगे मैं बिजनेस में कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहता हूँ। सवाल ये है कि भाषा शैली की तीव्रता के लिए ये रेखा जानी जाती है। भाषा शैली की कमांड के लिए या क्रोध के लिए कह दीजिए, और क्या कह दिए, अति बोलने के लिए। अगर मैं कहूँ तो बस अति बोलना अच्छी बात है, यही रेखाओं का अच्छा लाभ मानता हूँ मैं। तो कुल मिलाकर के उस भाषा शैली की तो ज़रूरत पड़ेगी आपको उस काम के अंतर्गत। तो ये रेखाएं अभी यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक ही हैं। चलिए तीसरे पद के बारे में बात करता हूँ। वहाँ पर अत्यधिक धन प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करने वाली रेखाएं, यानी यहाँ पर वर्तमान में पिछले समय से, क्योंकि एक दो दिन में रेखा नहीं बनी है और पिछले समय से ही काफ़ी रेखाएं आपके जीवन के अंदर मेहनत करके आपको उठाने के लिए, आपने बहुत मेहनत किया, धन के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसके उठाने के लिए प्रयत्न भर सिर्फ मैं रेखा कह सकता हूँ, यानी अभी संतुष्टि नहीं है धन की। दूसरी बात, इसके बाद यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली के उसकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और जब ये माइनस रेखा लग जाए तो बीपी के रोग से सावधानी, आंखों पर चश्मा लग सकता है, क्रोध और साथ ही साथ सड़क पार करते समय वाहन तेजी से ना चलाएं, बस इतना आपको ध्यान रखता है। तो तेवर और क्रोध को नियंत्रण में रखना है। ये तेवर जरूरी है लेकिन नियंत्रण में भी रखना उनको अवश्य होता है। जिन लोगों के मंगल के कार्य होते हैं, मंगल शनि के कार्य होते हैं, उनके लिए ये रेखा अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर ये राज्य सरकार से संबंधित नौकरी के बारे में, राज्य सरकार से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में या प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी में अच्छा सम्मान प्राप्त करने के बारे में कोई भी रेखा दिखाई नहीं देती। तीसरा पर्व पर भी राहु रेखा बहुत बड़े रूप में है, यानी व्यक्ति को कोई पीछे से भी बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं मिली, पिता पक्ष से कोई बहुत ज़्यादा मजबूती प्राप्त नहीं हुई। हालांकि व्यक्ति स्वयं से अपने आप माता पिता की सेवा करने वाला है। अब बात करते हैं हम आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली और प्रथम पर्व यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कोई इतना बड़ा रोग तो नहीं दिखता। एक थोड़ा सा दीप बनने का प्रयास कर रहा है, किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी शरीर में है बस उसकी दवाई खाइए वो ठीक हो जाएंगे, इससे बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा बहुत रोग है शरीर में तो उस पर मेडिसिन खाते रहिए। सेकंड पर्व पर इतनी रेखाएं यहाँ पर दिख जाएँ तो ये अच्छा संकेत नहीं। नंबर 1, या तो व्यक्ति का पैसा डूबने की संभावना। नंबर 2, क्योंकि एक दिन में तो रेखा बनी नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान में व्यक्ति कर्ज से बाधित है, यानी आपके ऊपर कर्ज है। तीसरा पर्व जहां पर रेखाएं माइनस लग रही हैं बहुत ज़्यादा, यानी कुल मिलाकर परिवार के प्रति आप सही रूप से अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण आपकी आर्थिक समस्या हो, या कह सकते हैं पति पत्नी के तालमेल में कमी हो, कुछ ना कुछ है अवश्य। अब बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर अगर मैं देखता हूं तो फिर एक आड़ी रेखा ने बनाने का प्रयास किया, बस गलत। अच्छी रेखा खड़ी हुई है, ये थोड़ा सा आड़ी रेखा है, बस गलत खान पान से बचिएगा, नहीं तो वो आपको कोई लीवर से या शुगर से या किडनी से संबंधित रोग की संभावना को दर्शाती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके पास इन रेखा। देखिए ये बहुत बुरी रेखा है, इतनी बुरी रेखा हो जाए
हालांकि उम्र इस समय 49 वर्ष की हो गई, लेकिन अगर ये रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर 28-30वें वर्ष में हो जाएं तो समझिए तलाक की स्थिति तक पहुंच जाती है। पति पत्नी के आपस के तालमेल में बहुत खराब रेखाएं मानी जाती हैं, और उस उम्र में हो यदि तो तलाक की स्थिति तक पहुंचा दी। तो अब भी इसका प्रभाव अवश्य रहेगा, थोड़ा संभल करके आपको रहना है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के तीसरे पर्व के बारे में। ये बताया जाएगा आपके जीवन के अंदर संतान सुख सहयोग, ये बहुत ही शानदार तरीके का पर्व आपका मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। अगर बुध पर्व की रेखाओं को बात देखता हूँ तो यहाँ भी कुछ विवाह रेखा तो थोड़ा अड़के चली हैं, यानी पति के तालमेल में यहाँ भी कुछ कमी दिखाई दी, और ये धन की स्थिति के लिए अच्छी ना रहने वाली रेखा है, यानी बहुत संघर्ष कर रहे हैं परंतु धन की स्थिति वो नहीं मिल पा रही है जैसी आप चाहते हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद सूर्य पर्व के बारे में। यश मान सम्मान का पर्व, भाग दौड़ का पर्व, राज्य सरकार को जानने का पर्व, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ उठाने का पर्व और राजनीति में खुद सफलता प्राप्त करने का पर्व, इन सारी चीज़ों को लिए देखा जाता है। अब यहाँ पर जब 2-4 आड़ी रेखाएं, 2 खड़ी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर नौकरी में परिवर्तन हो जाए जीवन में 2-3 नौकरियों में, या कुल मिलाकर समझिए इसके सम्मान की वो प्राप्ति नहीं होना नौकरी में, या नौकरी की वो बड़ी प्राप्ति नहीं होना जिससे व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहे। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व, यहाँ से सूर्य पर्व से बृहस्पति को पर्व जाए, कभी कभी इसको शिवराज योग बोल देते हैं। यहाँ कुल मिलाकर के भाग दौड़ से अपने आप को प्रमाणित करने वाली रेखाएं दिखाई देती हैं। इनमें थोड़ा सा भी कोई खराब रेखा का मैं यहाँ संबंध नहीं मानता। मेरे हिसाब से आगे भी यहाँ जैसे आप कहते हैं मछली बनने का चिन्ह नज़र आता है, देखिए ऐसी मछली नहीं होती एक्चुअल में, ये इनको काइट्स रेखाएं बोल देते हैं, इसको स्वतंत्र मछली नहीं कह सकते, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुझको अन्य रेखाओं से ही दिखाई देता है कि आने वाला भविष्य आपका सुंदर है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके पर्व की, और वह है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व में यदि देखें, जो खड़ी रेखाएं ऊपर की तरफ देखती है, ईश्वर के प्रति आस्था और भगवान की अचानक से मेहरबानी हो जाना और उससे लाभ का संकेत। कहीं आपको ट्रैंगिट्स बनता नज़र आएगा, कहीं आपको चतुर्भुज बनता नज़र आएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में भी आपको कोई ना कोई मकान बनाने का मौका मिलेगा। और कुल मिलाकर बृहस्पति क्योंकि ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाओं से हो जाता है पीड़ित, तो कहते हैं कि भाई पत्नी के साथ तालमेल में मैं यहाँ भी थोड़ा सा कमी के लिए आपसे कहूँगा, उसका संयोजन करके चलें। अब बात करते हैं इसके बाद आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से देखता हूँ तो कुल ही मिलाकर लग्जरियसता की तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, एक आड़ी रेखा है तो थोड़ा सा लग्जरियसता चाहते हैं। सेकंड पर्व की यदि बात करें तो उस पर जिस प्रकार की रेखाएं हैं, ये अपने आप जुड़ाव छोटा है और अंगूठे का जोड़ इस प्रकार से छोटा है कि सेकंड पर्व को ज़्यादा विभाजित नहीं करता। इसका मतलब वही बात, बस गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, कभी संसाधनों की भूख आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। मैं बात करता हूँ आपकी रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपकी हृदय रेखा। बहुत ये पीछे जो जितनी मैं रेखा खींच रहा हूँ ये सब यहाँ पर ख़त्म हो गई। इसके बाद में आपके जीवन की पीछे का समय है, बहुत परेशानी रही, बहुत दिमाग में टेंशन्स रही, इस प्रकार को दिखाने वाली ये रेखा। लेकिन जहाँ से ये एक सार रेखा चलनी शुरू हुई है, ये आपका यहाँ पर वर्तमान का समय है, और वहाँ से आपके मन की इच्छाओं को पूरी होने की स्थिति यहाँ दिखाई देती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पत्नी के साथ तालमेल के लिए फिर मैं वही बात कहूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व बहुत अच्छी रेखा, इसमें से एक रेखा ने जाकर यहाँ आपकी सूर्य रेखा में सूर्य पर्वत के नीचे जाकर इस रेखा ने मिलने का प्रयास किया। जो लंबी रेखा गई मंगल पर्व से निकलकर सूर्य पर्व के नीचे, व्यक्ति बहुत सारी बातें मन में छुपा जाता है, मरणोंत तक भी व्यक्ति अपनी बातों को खोलता नहीं है। मंगल पर्व से बुध रेखा का संबंध बहुत अच्छा है, व्यक्ति मेहनत से स्वयं को सिद्ध कर ही लेगा, धन ऊंचाइयों का प्राप्त कर ही लेगा। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी रेखा की बुद्धि रेखा के बारे में। यहाँ पर अगर बुद्धि रेखा की बात करता हूँ तो देखिए बुद्धि रेखा थोड़ा सा
डाउन हुई, यानी जीवन में बहुत हलचल रही, मन के अंदर कभी भी संतुष्टि नहीं देती, ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का प्रयास काफ़ी समय तक व्यक्ति करता है और उसमें उसको कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पर बुद्धि रेखा ज़्यादा ढलवा थी। वर्तमान की स्थिति में उसको कितना लाभ आपको मिलेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड, मंगल पर्वत पर भी ज़्यादा कटी फटी रेखाओं का योग है। कोई किसी प्रकार की फंसी जमीन ना लें, किसी प्रकार के विवाद से, कोर्ट कचहरी से, मुकदमे से बचना है। और साथ ही साथ मैंने बताया कि वाहन जो है तेरा थोड़ा सा नियंत्रण में चलाएं, क्रोध पर भी नियंत्रण रखें। नीचे की चंद्रमा की जो स्थिति है वो चंद्र पर्वत पर बहुत सारी गतिमान छोटी छोटी रेखा है। मन के अंदर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, इतनी सारी कटी फटी रेखा है, मन अशांत है और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसके लिए आप भागदौड़ काफ़ी कर रहे हैं। वो कितनी सफल हो पाएंगी, कितनी नहीं हो पाएंगी, आपके सवाल के जवाब। तो मन में अशांति इस बात की है कि मैं काम की ऊंचाइयों को पा ले जाऊँ। साथ ही साथ नीचे वाले पर्वत पर जब ज़्यादा रेखाएं हों तो गलत खान पान, गलत लोगों के संबंध से भी बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आपकी व्यापारिक या बुध रेखाओं के बारे में। देखिए, मैंने हमेशा कहा कि भाई शुक्र पर्व से बुध रेखाओं निकलती हैं, व्यापार के लिए मजबूती से रेखाएं निकलती हैं। और इन रेखाओं को यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये नीचे से चंद्र पर्वत से भी गई, यानी दूर की भाग दौड़ से लाभ, और अंत में जाकर के एक ही रेखा रह गई। यानी कुल मिलाकर इन रेखाओं की जो आयु है जिससे हम गणना करते हैं उसमें वो समय आ गया है जो आपके अच्छे फल देने के लिए आपको तैयार है। अब बात करते हैं हम आपके पास यहाँ पर इसके बाद आपकी मंगल रेखा या बजरंगबली रेखा या हनुमान रेखा के बारे में। तो ये दूरी स्थान से जुड़ने के लिए रेखाएं बहुत सुंदर आपके पास मंगल रेखा है जो लहरदार थोड़ी सी हुई और इसके बाद भी नीचे तक लगातार चलती गई। मैंने हमेशा बताया कि मंगल कार्यों के लिए है, भूमि के कार्यों के लिए ये बहुत लाभदायी है। नंबर 2, मैंने हमेशा बताया कि भाई ये बजरंगबली रेखा कवच का काम करती है। आदमी कितना भी गहरा फंस जाए उससे बाहर निकालने की ताकत इस रेखा के अंदर है। तो कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो आपको बहुत ज़्यादा फलित मैं मानता हूँ, जिसकी वजह से जीवन में आप अब तक अपनी समस्याओं से या अपनी स्थिति से निकलने में सफल रहे। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व बहुत ज़्यादा चटकदार रेखाओं से है, यह मार्वल्स रेखा है, एक तरह से बहुत चटक है। यानी कुल मिलाकर जो संसाधन आज तक आप चाहते रहे हैं वो कहीं पर भी नहीं मिले हैं। हम इस पर्व को इच्छा रूपी पर्व के रूप में मानते हैं। जब इन रेखाओं में ज़्यादा फटाव इस पर्वत पर या इस जगह हो जाता है फर्स्ट मणिबंध के बारे में, तो व्यक्ति के जीवन का पहला पक्ष लगभग 50 वर्ष तक कभी कभी देखने में आता है कि व्यक्ति का बहुत संघर्ष के साथ जाता है, उसके बाद उसको सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो ये तो मैंने आपको सब बताया यहाँ पर आपकी जो है रेखाओं के बारे में। और बताते हैं आपकी आयु रेखा। आयु रेखा यहाँ पर लगभग बैठती है आपकी जाकर 80 वर्ष के आसपास। तो दोमुखी भी हो गई है, यानी कुल मिलाकर जीवन अंत का अच्छा। तो बहुत सारी रेखाएं थी जो मैंने पढ़ी। ये आपकी भाग्य रेखा है जो आपके पिछले समय में यहाँ से लेकर ये 49 वर्ष खत्म हो गया। यानी इस समय जहाँ आप हैं यहाँ से जॉब छूटने का संकेत, और यहाँ से दूसरी रेखा का संबंध, और फिर एक राहु रेखा जो काट रही है वहाँ से भी एक नया उदय, यानी बहुत सुंदर संकेत दिखाई वर्तमान के पड़ते हैं। तो पिछले समय में वो रेखा रही, आपका गुजारा करती रही, उसको ज़्यादा रेखाओं ने काटा नहीं, लेकिन गुजारा लगातार चलता रहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करना या अचानक राहु पर्व से जो रेखाएं निकल रही हैं इनका इन्वॉल्वमेंट अच्छे धन के योग को दिखलाता हुआ है। अब बात करते हैं आपके सवाल पर। मैं सर्विस करता हूं, मैंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी किया है, इसका कितना लाभ रहेगा, और बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, कैसा भविष्य है। मेरे हिसाब से मंगल शनि का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट इस समय चल रहा है। आपने जो काम चुना है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें आप पूरा अपना टारगेट, अपनी बुद्धि को सही तरीके से लगाइए और बिल्कुल निश्चित रूप से
सफलता के योग हैं, क्योंकि रेखाएं 3 से 4 5 खड़ी हैं भाग्य पर्व पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अलग अलग जगह कंस्ट्रक्शन करेंगे और अपने भाग्य को उन्नत करेंगे। रेखाओं को राहु रेखा ने नहीं काटा है, सफलता की अच्छी रेखा है, तो अच्छा भविष्य है आपका इसमें। जो झूठी कंप्लेंट के बारे में आपने बात लिखी है, उसके लिए मैं कहूँगा बिल्कुल आपको मानहानि का केस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु रेखाएं आपका फ़ायदा या आपके पक्ष में इस समय पर है। हाथ में मुझे मछली के साइन दिख रहे हैं। देखिए, मछली के साइन तो मैं आपके हाथ में बहुत सारे बना दूंगा, आप उन पर मत जाइए। जो रेखा मैंने बोली है, जो बात मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उस पर ध्यान रखिएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छा आपका आने वाला भविष्य है। अगले 5 सालों में 50 करोड़ का बिजनेस करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसी स्थितियों वाली जब मैंने रेखाएँ देखी हैं तो मैंने लोगों को यहाँ तक पहुँचते देखा है। कुल मिलाकर के बिल्कुल धैर्य के साथ चलिए, समझदारी के साथ चलिए। आपका हाथ इस समय आपके साथ दे रहा है और बुद्धि का सही, बहुत ज़्यादा संतुलन नहीं करना है, और बिल्कुल आप सफलता प्राप्त करेंगे। एक एक सीढ़ी नाप नाप कर चढ़िए, सफलता आपके सामने है। मंगल रेखा के बारे में, हनुमान रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो पूजा पाठ है उसका तरफ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं चाहूँगा कि आप एक रतन यहाँ नीली पहने, या अगर हो सके तो कम कीमत का नीलम पहने इसमें, जो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, आपको ज़मीन के काम से लाभ दिलाएगा। पहले एक हल्की क्वालिटी का पहन लीजिए, अगर 6.25 रत्ती तक का पहन लीजिए, हल्की क्वालिटी का यानी कम कीमत का पहन लीजिए। जब वो बहुत लाभ देने लगे 6 महीने तक पहनने के बाद, तो फिर आप जो है एक बहुत अच्छा रतन नीलम महंगा पहनिएगा बाद में। तो शुरू में उपनग पहन लें, या फिर आप जो है एक सस्ता नीलम पहन लें 6 महीने तक। जब वो अच्छा लाभ देने लगे तो फिर एक अच्छा रतन पहन सकते हैं। तो मेरी तरफ से नीलम के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा। पूजा में आपको कहूँगा बस एक ही पूजा करनी है, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, उसे पढ़िए और प्राप्त करिए अपने जीवन की ऊंचाइयाँ। नमस्कार।